जुजुत्सु काइसन की दुनिया में फिलहाल ऐसे बहुत कम सॉर्सरर्स हैं जिन्हें की स्पेशल ग्रेड का दर्जा दिया गया है और उन्हीं में से एक है अपना यूटा ओकोत्सु। यूटा एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इतना कि उसे सातोरू गोजो के बाद सेकंड सबसे ज्यादा ओपी कैरेक्टर मानते हैं। और आज के इस वीडियो में हम यूटा की पूरी जिंदगी के बारे में जानने वाले हैं, जो कि हमें जुजुत्सु काइसन 0 मूवी के अंदर दिखाई गई थी। और साथ ही हम मांगा से थोड़ा बहुत ज्ञान लेने वाले, इसलिए वीडियो के अंदर स्पॉयलर्स होंगे और वीडियो एंड तक देखना तभी मजा आएगा। तो यूटा की कहानी शुरू होती है जुजुत्सु काइसन 0 मूवी से, जहाँ यूटा एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसे की वहाँ पर बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। वहीं एक दिन बुलिंग के दौरान यूटा के अंदर रह रही कर्ट स्प्रेट रिका बाहर आ जाती है और जो भी लोग यूटा को तंग कर रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। जब इस बात का पता जुजुत्सु के हाई रेप को लगता है तो वो यूटा और रिका दोनों को मारने का फैसला लेते हैं कि तभी एंट्री होती है अपने गोजो की, जो कि यूटा को रिक्रूट कर लेता है, यानी कि यूटा पढ़ाई कर पाएगा जुजुत्सु हाई में। अब इस पॉइंट पे हमें यूटा के बचपन के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि हमें यह पता लगेगा कि यूटा रिका से जुड़ी कैसे। खैर आप भी हमसे जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यूटा और रिका बचपन में बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त कि यूटा रिका को एक एंगेजमेंट रिंग दी थी और उससे कही थी कि जब हम दोनों बड़े होंगे तो आपस में शादी कर लेंगे। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये दोनों कितने ज्यादा अच्छे दोस्त थे। बट विधि का विधान देखो, रिका की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है और यहाँ से जन्म होता है रिका की कर्ट स्प्रेट का, जो कि हमेशा यूटा के साथ रहती है और उसे हमेशा यूटा यूटा कह के बुलाती है। रिका यूटा को इस हद तक प्रोटेक्ट करती है कि वो चाह के भी खुद को मार नहीं सकता, मतलब समझ रहे हो, दूसरे तो भूल ही जाओ। खैर टोक्यो जुजुत्सु हाई आने के बाद यूटा अपने कुछ दोस्त बनाता है, जो कि थे माकी, टोबी और पांडा। फिलहाल ये चारों इस समय फर्स्ट ईयर में होते हैं और यूटा इनके साथ ट्रेन करना शुरू करता है। यूटा अपने पहले मिशन पे माकी के साथ जाता है, जहाँ एक बड़ी सी कर्ट स्प्रेट इन दोनों को निकल जाती है, जहाँ सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि माकी तो मरती ही, साथ ही बच्चे भी मरते और यूटा भी। यहाँ पहली बार कॉन्शियसली यूटा रिका का समवन करता है। यूटा अपनी रिंग पहनता है जो कि रिका ने उसे बचपन में दी थी और रिका को बुलाता है और इसके बाद रिका बाहर निकलती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिका एक स्पेशल ग्रेट कर्ट स्प्रेट है, रिका उसे बड़े आराम से ठिकाने लगा देती है और यूटा सबको बचा लेता है। तो समझ रहे हो क्यों यूटा स्पेशल ग्रेट कर्ट सॉर्सरर है। भैया उसके साथ रिका है जो कि एक स्पेशल ग्रेट कर्ट स्पिरिट है, और इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है जो कि मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। यहाँ हमें हिंट दिया जाता है कि जब बचपन में रिका यूटा से कही थी कि हम दोनों जब बड़े होंगे, जब आपस में शादी कर लेंगे, तो यूटा भी रिका से कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि रिका यूटा को कर्ज नहीं की थी, बल्कि यूटा ही कहीं ना कहीं रिका को कर्ज कर रहा था, जिसकी वजह से ये दोनों साथ है। रिका एक कर्ट स्पिरिट बन गई और वो इतनी ज्यादा पावरफुल बन गई। तो देख रहे हो, प्यार की ताकत सबसे ज्यादा बड़ी होती है। और ये बॉलीवुड नहीं बल्कि एनीमे है, यहाँ हर चीज के पीछे बहुत ज्यादा अच्छी रीजनिंग दी गई है, जो कि मैं तुम्हें वीडियो में आगे बताऊंगा। खैर यहाँ से यूटा बहुत ज्यादा ट्रेन करता है, कर्स टूल को मास्टर करता है और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। और एक बार वो टोगे के साथ भी मिशन पे जाता है कर्ट स्पिरिट को खत्म करने के लिए। और ये मिशन इतना कुछ खास नहीं था, ये दोनों स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन कर्ट स्पिरिट को हरा दिए थे। और इस मिशन से हमें ये पता लगता है कि सातोरू गेटो यूटा में इंटरेस्टेड है। यूटा नहीं कह सकते हो कि रिका में ज्यादा इंटरेस्टेड था, ताकि वो रिका की पावर कंज्यूम करके और ज्यादा पावरफुल बन जाए। भैया ऐसे ही थोड़ी ना, रिका एक स्पेशल ग्रेट कर्ट स्पिरिट है। और सोच के देखो, गेटो वैसे इतना पावरफुल है और उसके साथ अगर रिका की पावर मिल जाएगी तो गेटो तो धूम मचा देगा। तो देखो गेटो कौन है, क्या है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बेसिकली गेटो गोजो का दोस्त है, जो कि अब इवल बन चुका है। गेटो यूटा के पास जाता है और उसे अपनी गैंग में मिलाने की कोशिश करता है, बट यूटा ठहरा गोजो का भक्त, वो ऐसा करने से मना कर देता है। ऐसे में गेटो यूटा को धमकी देता है कि 24 दिसंबर की रात को 100 कर्ट स्पिरिट की परेड निकलेगी, जिसमें कि वो पूरे शहर को तहस महस कर देंगे। वैसे सुनने में तो ये काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, बट गोजो के होते हुए ऐसा कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ऐसे में गेटो सोच क्या रहा था, वेल गेटो का असली प्लान कुछ और था। तो देखो, जब डीमन का नाइट परेड होगा तो सभी लोग इंक्लूडिंग गोजो डीमन को मारने में लगे होंगे। ऐसे में यूटा अकेला होगा, गेटो जाएगा और रिका को छीन लेगा। खैर गेटो का प्लान काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो यूटा और उसके दोस्तों को कॉर्नर कर देता है। गेटो सभी से लड़ने लगता है, जिसमें कि माकी, टोबे और पांडा बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। तो देखो गेटो का प्लान तो काफी ज्यादा अच्छा था, बट उसमें सिर्फ एक गलती थी कि गेटो यूटा की पावर को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया था। और फिर क्या था, यूटा रिका को मैनिफेस्ट करता है, जिसे देखने के बाद गेटो की फटके 4 हो जाती है। और भैया हो भी क्यों ना, क्योंकि रिका एक स्पेशल ग्रेट कर्ट स्पिरिट है। इस लड़ाई में यूटा ना सिर्फ रिका को कंट्रोल करता है, बल्कि रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज करता है, जिससे कि गोजो भी अपने सेकेंड ईयर में जाके सीखा था, जब वो टोजी से बिल्कुल बुरी तरीके से पिट गया था और ऑलमोस्ट मारा गया था। और अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कमिंग बैक टू स्टोरी, गेटो यूटा के ऊपर बहुत सारे कर्ट स्पिरिट छोड़ देता है। इसके रिस्पॉन्स में यूटा टोबे की कर्ट स्पीच को यूज करता है और गेटो के सभी कर्ट स्पिरिट को एक ही पल में खत्म कर देता है। इस पॉइंट पर गेटो अपनी सबसे ज्यादा पावरफुल कर्ट स्पिरिट का यूज करता है और साथ ही अपनी बहुत ज्यादा पावरफुल टेक्निक, जिसका नाम है कॉस्मिक उजुमाके। इसके रिस्पॉन्स में यूटा रिका को कहता है कि थैंक यू, तुमने मेरा हमेशा साथ दिया और मुझे इतना सपोर्ट किया। और वो रिका से उसकी पावर आखिरी बार यूज करने के लिए कहता है और उसे आई लव यू कहता है। और इस प्यार की ताकत से
रीका बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है और उसके पास इंसेन अमाउंट ऑफ कर्ज एनर्जी आ जाती है और यूटा लिटरली गेटो को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि बहुत बड़ा इलाका खत्म हो जाता है और गेटो भी बहुत हेवीली इंजर्ड हो जाता है। गेटो कैसे ना कैसे कर अपनी जान बचाकर वहां से भागता है, बट उसकी मुलाकात रास्ते में गोजो से हो जाती है, जहाँ गोजो गेटो को मार देता है। एक समय ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन आज गोजो के हाथों गेटो मारा गया। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि गेटो को तो तुमने एनिमे में देखा है, तो वो गेटो नहीं है। इसके बारे में मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। खैर, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि यूटा के पास कौन कौन सी पावर्स है। तो देखो, उसके पास है ब्लैक फ्लैश, रिवर्स कर्स टेक्निक, इसी के साथ वो शिकिगामी का सवन कर सकता है। इसी के साथ यूटा दूसरे की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, जैसे कि गेटो से फाइट के दौरान उसने टोबे की कर्स स्पीच को कॉपी कर लिया था। इसी के साथ यूटा के पास बहुत सारी कर्ज एनर्जी है। एग्जाम्पल के लिए गोजो के पास जितनी कर्ज एनर्जी उससे डबल यूटा के पास है और यूटा से भी 2 गुनी ज्यादा कर्ज एनर्जी सुकुना के पास है। तो तुम सोच सकते हो सुकुना का लेवल क्या है। इसी के साथ यूटा डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है और अब तो रीका पे भी उसका पूरा कंट्रोल है। खैर, वीडियो यहाँ तक देख ली होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है कमेंट करके बताना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।